सिंहासन हासिल करना किसी भी राजा की सबसे बड़ी जीत नहीं होती। असली जीत होती है उसे बनाए रखना, और उससे भी बड़ी जीत दुश्मनों से घिरे राज्य को एक साम्राज्य में बदल देना। मेवाड़ के नए महाराणा राणा सांगा अब इसी चुनौती के सामने खड़े थे। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे संग्राम सिंह ने राजमहल की साजिशों, विश्वासघात और संघर्षों को पार करते हुए मेवाड़ का सिंहासन हासिल किया। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मेवाड़ अकेला था और उसके चारों ओर थे शक्तिशाली सुल्तान और साम्राज्य। 16वीं शताब्दी की शुरुआत। भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। दिल्ली में शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी। मालवा और गुजरात में अलग अलग सुल्तान अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, और राजपूताना वह बंटा हुआ था। छोटे छोटे राजपूत राज्य जो आपस में ही संघर्ष करते रहते थे। यही कमजोरी थी जिसका फायदा विदेशी और सल्तनती शासक उठाते थे। लेकिन अब इस स्थिति को बदलने वाला था एक व्यक्ति। राणा सांगा ने एक ऐसा सपना देखा जो उस समय असंभव लगता था, राजपूताना को एकजुट करना। उन्होंने समझ लिया था जब तक राजपूत आपस में लड़ते रहेंगे तब तक बाहरी शक्तियां उन्हें हराती रहेंगी। इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं, संधि का रास्ता चुना। उन्होंने अलग अलग राजाओं को संदेश भेजे। मारवाड़, अजमेर, ग्वालियर, बूंदी। धीरे धीरे राजपूत शासक उनके साथ आने लगे। यह सिर्फ एक गठबंधन नहीं था, यह था एक सपना। और आखिरकार इतिहास में पहली बार राजपूत एक साथ खड़े हुए। यह था राजपूत महासंघ। इसके केंद्र में थे राणा सांगा। अब मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह बन चुका था उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति। हजारों घुड़सवार, असंख्य योद्धा और एक साझा लक्ष्य, दिल्ली की सत्ता। लेकिन हर गठबंधन की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है, और यह परीक्षा जल्द ही आने वाली थी। मालवा के सुल्तान ने इस बढ़ती शक्ति को चुनौती दी, लेकिन इस बार वह किसी एक राज्य से नहीं लड़ रहा था, वह लड़ रहा था पूरे राजपूत महासंघ से। और इस युद्ध में राजपूतों ने अपनी एकता की ताकत दिखा दी। विजय मेवाड़ की हुई। अब राणा सांगा सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वह बन चुके थे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली नेता। उनकी सेना दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द दिल्ली पर राजपूतों का राज होगा। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा रास्ता नहीं देता, क्योंकि उसी समय भारत की सीमाओं पर एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। एक ऐसा आक्रमणकारी जो अपने साथ लाया था नई रणनीति, नए हथियार और एक नया साम्राज्य। क्या राजपूत महासंघ इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या राणा सांगा भारत की सत्ता हासिल कर पाएंगे, या इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला है? अगले अध्याय में बाबर का आगमन और पानीपत का युद्ध।